अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अगली जो 2-3 मेरी वीडियोस हैं वो मैं कुछ सोशल टॉपिक्स के ऊपर बनाने लगा हूँ। आज मैं जो आपसे बात करूँगा कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आजकल बड़ा टेलीविज़न के ऊपर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बयानिया, कि जी उन्होंने ये बयानिया बना दिया। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के तफसील में नहीं जाना चाह रहा। ये जो बयानिया होता है ये सियासी भी हो सकता है, समाजी भी हो सकता है, इसका ताल्लुक़ हमारी जो माशरत है उससे भी हो सकता है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बयानिया बनाने वाले लोग होते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं और बयानिया बनता कैसे है, सब क्यों नहीं बना पाते। देखिए, इसके अंदर पहली चीज़ ये होती है कि जब आप कोई बयानिया बना के उसको प्रमोट करना चाह रहे होते हैं तो उसमें जो लफ्ज़ों का चुनाव होता है वो बड़ा अहम होता है, और वो चुनाव ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले के दिमाग को नहीं बल्कि दिल को लगना चाहिए। अब उस बयानिए में मोहब्बत भी हो सकती है, इंतकाम भी हो सकता है, नफ़रत भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है जज्बाती जो बातें होती हैं वही यहाँ लगती हैं, वो दिमाग को नहीं लगती। तो इसलिए एक तो इसके अंदर जो आपके लफ्ज़ों को चुनाव है, मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कि अच्छा या बुरा बयानिया बनाना, मैं तो उसकी सिर्फ जो एक आप कह लो कि उसके पीछे बैकग्राउंड में कि डायनामिक्स क्या हैं उसकी, उस पर बात कर रहा हूँ। इसी वजह से आप देख लें, चाहे वो किसी चीज़ की प्रमोशन हो। अभी आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि दाग, सारी ज़िंदगी हम सुनते आए हैं कि फ़लानी चीज़ दागदार हो गई, फ़लानी चीज़ दागी हो गई। दाग तो बुरे होते हैं, गंदे होते हैं, लेकिन फिर एक कंपनी आई और उसने एक बयानिया बनाया, दाग तो अच्छे होते हैं। अब वो लोगों के दिल को लगा, और उसके बाद आप देखेंगे जी उस बयानिए के ऊपर उसकी मार्केटिंग इतनी हो गई कि वो प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ चला गया। इसी तरह हमारे यहाँ जो सियासी पार्टियाँ हैं, हमारे यहाँ जो और सोशल साइड के लोग होते हैं, उनके यहाँ अब हम मुसलमान हैं, एनीथिंग क्लोजर टू रिलीजन वो हमारे दिल को टच करती है, वो हमारे दिमाग से ज़्यादा दिल को टच करती है। तो अगर आप उसके अंदर रिलीजियस कोई ऐसा बयानिया बनाते हैं या गैरत का बयानिया बनाते हैं, ये वो तमाम चीज़ें जो हमारे दिल को टच कर रही होती हैं, दिमाग को नहीं कर रही होती। मसलन भले कोई भूखा मर रहा हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर वो स्टैंड लेता है। मिसाल के तौर पे मैं खुली बात करने लगा हूँ, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे कोई किसी को माँ बहन की गाली दे दे, आप कितने तहम्मुल वाले भी हों, लेकिन यहाँ पे आके जो है ना आपका दिमाग कोई और तरीके से काम करना शुरू कर देता है, बिकॉज जज्बात को अगले ने टच किया है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा, दूसरी बात ये होती है कि बयानिया जब बिल्डअप करते हो तो इसकी एक और डायनेमिक्स है कि ब्रेन के अंदर ये कैसा रजिस्टर होता है। ये तो पहली बात होगी ना, एक्सेप्ट कर लिया आपने। अब ब्रेन में हमारे यहाँ दो किस्म की मेमोरीज होती हैं, एक कच्ची मेमोरी होती है, एक पक्की मेमोरी होती है। आप अंग्रेज़ी में रिमोट या टेम्पररी मेमोरी कह सकते हो, परमानेंट मेमोरी कह सकते हो। तो जब कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है या कोई बयानिया आपको मिलता है, और अगर वो कुछ लम्हों के बाद रिपीट हो जाए और फिर बार बार रिपीट हो जाए, तो वो जो टेम्पररी है ये परमानेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ समझाने का एक तरीका भी ऐसी है कि जब आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन या बयानिया मिलता है तो ब्रेन के अंदर रेजोनेंस होती है, यूं यूं करके, और उसके बाद वो चीज़ आप भूल जाते हो या आपकी याददाश्त से निकल जाती है। लेकिन अगर वो बार बार आपको रिपीट करवाई जाए, मसलन जैसे इश्तिहार हैं, मसलन आपने ईद से पहले देखा होगा कि बहुत से इश्तिहार हैं, वो चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, फिर चलते हैं फिर, तो दिन में आदमी बड़ा परेशान होता है कि यार हर 2 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद ये फिर बयान चलाई जा रहे हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि मुझे याद है एक लाडो साबुन होता था, पता नहीं अब है ये नहीं, कितनी किस्मों के साबुन होंगे इस वक्त, लेकिन मुझे लाडो साबुन याद है क्योंकि उस इतनी बार मैंने वो सुना कि वो मेरे दिमाग के अंदर रजिस्टर हो गया। तो इसी तरह जब बयानिया आप बनाते हो
तो आपके जो भी लोग होते हैं, अगर पॉलिटिकल हैं तो लीडर्स हैं, सोशल सेक्टर के अंदर प्रमोटर्स हैं, तो वो उसको या अपने इश्तिहार में या अपनी स्पीच में इतनी दफ़ा रिपीट करते हैं कि वो चीज़ जो होती है ये ब्रेन के अंदर परमानेंट हो जाती है। तीसरी चीज़, इसके अंदर जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये होती है कि आपका जो इमेज होता है जिसके बारे में आप बयान करना चाह रहे होते हो, उसको आप मैग्नीफाई करते हो, यानी उसको आप बड़ा करके बताते हो। आप उसको इतना बड़ा कर देते हो कि दिमाग के अंदर, देखिए ब्रेन के अंदर भी एक स्पेस है ना। NLP जिन लोगों ने, आप वाकिफ़ होंगे, आपने कभी देखा है जो बिल बोर्ड होता है, यानी कितना बड़ा वो बोर्ड होता है और उसके ऊपर एक लड़के की या लड़की की तस्वीर होती है और साथ में एक छोटा सा जूस का या किसी ड्रिंक का या मोटरसाइकिल का कोई इश्तिहार होता है, लेकिन चेहरा इतना बड़ा होता है। वो जब बिल बोर्ड को आप देखते हो तो वो सारी की सारी स्पेस आपके दिमाग के अंदर वो जो तस्वीर होती है वो भर जाती है। एंड देन यू नो आपको कुछ और देखने का मौका ही नहीं मिलता, ना आपको सुझाव मिलता है देखने का। तो इसलिए बयानिया तब बनता है कि जब आप उसके दिमाग में उस चीज़ को मैग्नीफाई कर देते हो, फिर ग्लोरीफाई कर देते हो। फिर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कौन कर रहा है और उसका माशरे में क्या मकाम या इज्जत है। अगर सिर्फ ग्लोरिफिकेशन हो फिर तो कोई आदमी भी आके किसी प्रोडक्ट की तारीफ कर सकता है, कोई लीडर भी बड़ी अच्छी बात कर सकता है, लेकिन नहीं, जो ग्लैमरस ग्लोरियस लीडर होगा, जो उस लेवल का होगा, तो उसका बयान ही कोई डिफरेंट होगा। ये इसी तरह ही है, तभी लोग इतने पैसे दे के शाहरुख खान से एक इश्तिहार बनवाते हैं या अमिताभ बच्चन से, या पाकिस्तान में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। तो ये चंद एक बातें थी, आप इन पे ध्यान दीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।